तालिबान बनाया किसने? देखिए, अब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई, सीआई ने ट्रेनिंग दी, आईएसआई ने उन लोगों को ट्रेन कर दिया और बाद में वही लोग हमारे खिलाफ आ गया। अब हम 26 नवंबर को बकाखेल बन्नू में रिक्शे में बम धमाके में हलाक नौजवान अफगान शहरी निकला। बन्नू के इलाके बकाखेल में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले से टकरा गया। 2 शहरी शहीद जबकि 10 अफराद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश बमबार अफगान शहरी था। दहशतगर्द है, इसका ताल्लुक जो है गुलादम TTP का जो गुल बहादुर ग्रुप है उससे बताया जा रहा है और ये जो है ये अफगान नेशनल है। और पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। अब एलीट रेंजर का मतलब ये है कि रेंजर तो फौज ही है ना, तो उनके बंदे पकड़े गए हैं जो कि रॉ के बिहाफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो कितने भी कश्मीर के जो लोग जहाद कर रहे थे सारे, इनको वो चुन चुन के मारे, इट मीन्स तो वो तो आपके घर में घुस आए हैं ना, तो वो फिर वो जो क्या पॉलिसी है जी, घर में घुस के मारने की पॉलिसी तो एक्टिव है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जो हालिया दहशतगर्दी की लहर पूरे मुल्क में देखने को मिल रही है, इसमें हैरानकुन तौर पे अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलविस होने के आपको सबूत मिल रहे हैं। बताया जाता है कि भाई हमने बड़ी हेल्प की अफगानियों की, हमने उन्हें जगह दी, रहने को मुश्किल वक्त में हमने सहारा दिया, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसके बदले में हमें डॉलर मिले थे। और बन्नू में अटैक हुआ है जिसमें 2 पाकिस्तानी जवानों की जानें गई हैं और साथ ही साथ 11 के करीब जख्मी हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अफगानी कोई बशिंदा था जिसने ये अटैक किया। अहम खबर दें आपको, बन्नू के इलाके बकाखेल में खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार मोटरसाइकिल पर सवार होकर सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराया। मारे जा रहे, तो पाकिस्तान में जो अननोन इज द ओनली नोन कि अननोन आएगा और अपना काम करके जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। अगर कैंपों में से ये कर रहे हैं, अगर हाफिज सईद के जीजा और बेटा सेफ नहीं है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर वो तो नाम नहीं लेते पाकिस्तान का, वो ये कहते थे नेबर कंट्री है, इस तरीके से हम हर चीज में इंडिया इंडिया करते हैं। नहीं, उन्होंने इल्जाम तो नहीं लगाया है फिलहाल, इधर कई लगा दिए। हमने कहा कि जो बलोची अब अमेरिका जो है, देखिए इंडियंस बड़े स्मार्टली खेलते हैं। कनाडा को उन्होंने धो के रखता कि आप ऐसे बंदे किसी को हमारे मारेंगे। अगर अमेरिका जाके पूरी दुनिया में लोगों को मार सकता है, इंडिया क्यों नहीं मार सकता? देखें ये वो कॉन्फिडेंस है विच इंडियंस आर गेनिंग। अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है ना, तो उनको अपना 20% प्रॉफिट जो BCCI है ना, वो उनको सपोर्ट कर। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट इंडिया ने उन्हें बिल्ड करके दिया, उनको थोड़े पैसे दिए। उसके कैडेट्स उनके ट्रेन कर रहे हैं। इंडिया की जो ईरान की चाबार बंदरगाह है ना, वहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट करे। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में तालिबानियों की तरफ से कितने सारे अटैक्स हुए हैं 1 महीने के अंदर अंदर, और पाकिस्तान के PM ने भी बोला है कि जितने भी तालिबानी हैं पाकिस्तान के अंदर उनको सबको जाने के लिए बोला है पाकिस्तान से, और जब तक वो हैं पाकिस्तान के अंदर उन पे पेनल्टी भी चार्ज की जा रही है। इसके बाद भी पाकिस्तान में एक और हमला हुआ जिसमें 2 ऑफिसर्स की जान चली गई और 11 लोग बुरी तरह घायल हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान पहले से ही अपनी इकनॉमी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। वहाँ पे इतनी महंगाई, निजी तौर पर लोग इतनी ज़्यादा परेशानियाँ फेस कर रहे हैं। इसके बावजूद अब जो ये तालिबानियों की वजह से और जो अफ़गानिस्तान और इन पाकिस्तान के बीच जो मतभेद चल रहे हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तानियों को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी इकनॉमी तो डैमेज हो ही रही है जो बची कुची भी है, इसके साथ और ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। ये बेसिकली एक स्टोरी आई है द इंटरसेप्ट की, पढ़ने वाली स्टोरी है कि इसमें ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो डीप स्टेट है, जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं, और जो फॉरेन ममालिक में रह रहे हैं इस हवाले से, और कहीं सिख्स का भी जिक्र होता है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं जो क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है,
हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ़ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे या सिर्फ लेटर लिखेंगे, ये लेटरबाजी होगी, ये क्या, ये काम है हमारी सरकार का? अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यूएई में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वहाँ से बैठ के ऑपरेशंस करवाते हैं। और इनके जो फुटप्रिंट्स हैं इंडियन इंटेलिजेंस के, जो डीप स्टेट के, वो कहते हैं जी कि ये पूरे खिते में बैठ के काम कर रहे हैं और वहाँ से बैठ के जो इन्होंने यूएई का भी नाम लिया है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान की ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रहे हैं और इनसाइड पाकिस्तान की ये वो काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो अफगानिस्तान के एक शहर है स्पिन बोल्दक, वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर लिखा हुआ था नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड कम्युनिकेटेड टू अनऑथराइज्ड पर्सन। ये है कि बन्नू में अटैक हुआ है जिसमें 2 पाकिस्तानी जवानों की जानें गई हैं और साथ ही साथ 11 के करीब जख्मी हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अफगानी कोई बाशिंदा था जिसने ये अटैक किया, खुदकश धमाका था और ये चीज़ें हैं। क्या समझते हैं? आए दिन इस तरह के वाक़यात देखते हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी KPK में, कभी पाकिस्तान के दूसरे एरियाज़ में। इसका जिम्मेदार कौन है और ये कंट्रोल कैसे हो सकते हैं? देखें जी, इसका ज़िम्मेदार तो मौजूदा गवर्नमेंट ही है जिसके पास सारे सोर्सेज हैं कि वो इस चीज़ को, अपनी सिक्योरिटी को अपना टाइट करे और इसको कंट्रोल करे अपनी सिक्योरिटी को। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर डिस्टेबिलिटी है, यानी कोई इतने इस्तेकाम नहीं है गवर्नमेंट में, कुछ सियासी इस्तेकाम हो, कोई मुकामी नुमाइंदों को गवर्नमेंट में कुछ शामिल करें तो पावर्स हो उनके पास, इख्तियार हो उनके पास, तो वो भी कुछ इस चीज़ में दिलचस्पी लें कि जी ये रोज़ जो बेगुनाह हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तो ये भी हमारे भाई हैं, तो इनकी जाने ना जाएं, इनकी इतनी क्वालिटी ना हो। लेकिन एक और आर्मी के कॉन्वॉय पे हमला हुआ था, तब इन्होंने बोला जी एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन्हें हथियार दिए। क्यों भाई? तुम्हारी होस्टिलिटी ईरान से नहीं है। हम क्या कर रहे हैं भाई? तुम जहाद की दुकान खोल के बैठो, तुम्हारे यहाँ हर कोई जिहादी, हर कोई जहाद करा, कौन जहादी किसको मारे, कब मारे, ये जहाद, मतलब ये तो जहाद वर्सेस जहाद, इसका जहाद, मेरा जहाद, तेरा जहाद, सबका जहाद, किसका जहाद ऊपर, किसका जहाद नीचे। एग्जाम्पल लीजिए संजय सर, ये जो पाकिस्तान मियां वाली एयरबेस पे हमला, डिपार्टमेंट स्टूडेंट, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, फिर तो आपसे हिस्ट्री के हवाले से भी, खासतौर पे इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन आज टॉपिक ये है कि अभी बन्नू में एक अटैक का खबर आ रही है जिसमें 2 पाकिस्तानियों की जानें गई हैं और इसके अलावा 11 के करीब जख्मी हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। क्या समझते हैं, आपके ख्याल से ये कहाँ से अटैक हो रहे हैं? अफगानिस्तान का नाम, अफगानियों का नाम लिया जाता है या इसके अलावा और भी कहा जाता है कि बलोचिस्तान से कुछ लोग नाराज हैं, या इवन कुछ लोग ये भी कहते नजर आते हैं ये इंडिया की साजिश है या रॉ की साजिश है? क्या कहेंगे सर? देखिए, अब ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं ना, जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है ना, तो सबसे मेनली जो हम लोग इशारा करते हैं ना, वो 2-3 फैक्टर्स है। बलोच इंसर्जेंट्स पे, अफगान पे, और तीसरे नंबर पे हम लोग ज़्यादातर इंडिया को टारगेट, 3 मेन पॉइंट हमें बताए जाते हैं। ये चीज़ें हम लोग टारगेट करते हैं। लेकिन सारे के पीछे एक हिस्ट्री, इनके ग्रीवेंसीज हैं, बलोच के ग्रीवेंसीज हैं सेंटर के खिलाफ के, उन्होंने हमें ये नहीं राइट्स नहीं दिए, अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें मुयसर नहीं आई। उसके अलावा यहाँ पे एक जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, मतलब उनका प्रॉपर तरीके पे शायद हाल नहीं हुआ। मतलब जिस तरह अब वज़ीरिस्तान से या उनके ऊपर ऑपरेशंस उनके खिलाफ हुए, वो सारे भाग भूग के इधर आ गए, मतलब उनके एरियाज में फैल गए, मतलब उनके कनेक्शंस दे आर स्टिल देयर। ठीक है सर, भाई आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिन्हें तालिबान हम कह लें आम अल्फाज में, वो तालिबान बनाए किसने? देखें, अब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब देखें, सबसे पहले तालिबान बनाए 90s में, रशियन इन्वेजन को जो रोकने के लिए ना, अमेरिका ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई, CIA ने ट्रेनिंग दी, ISI ने उन लोगों को ट्रेन कर दिया और बाद में वही लोग हमारे खिलाफ आ गया। अब हम कंट्रोल, अब मेन प्रॉब्लम पता है क्या? अब अफगानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है।
देखिए पाकिस्तान अफगान वार में इन्वॉल्व हुआ, पाकिस्तान को रिफ्यूजीज आए, अब उनको होस्ट करना पड़ा और अराउंड $35 बिलियन हमने इमदाद या एड के तौर पे भी लिया। उधर हमने ये बात नहीं किसी को बताई जाती कि हमें ये बताया जाता है कि भाई हमने बड़ी हेल्प की अफगानियों की, हमने उन्हें जगह दी, रहने को मुश्किल वक्त में हमने सहारा दिया, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसके बदले में हमें डॉलर मिले थे। और दूसरी साइड पे ये नहीं बताया जाता कि अफगानिस्तान में जो कंडीशन हुई थी, जो अड्डे यूज़ किए गए, अमेरिका ने जो अड्डे ड्रोन अटैक के लिए अड्डे यूज़ किए वो कहाँ से हुए, ये चीज़ें हमें मतलब आधी हिस्ट्री बता के ये कहा जाता है अफगानी कितना गलत कर रहे हैं कि हमने उनके लिए सब कुछ किया और वो देखो फिर हमारे साथ है। इट इज़ वेरी आयरॉनिक कि जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन इकोनॉमीज रही है ना, वो मार्शल लॉ के दौर में रही हैं। आपको पता है अयूब खान के दौर की जो GDP थे